हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2015 में जो बॉटनी का पेपर करवाया था उसे हम आज सॉल्यूशन करेंगे, उसको हल करेंगे, आंसर की क्या है। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम अभी थोड़े ही दिनों में होने वाला है, केमिस्ट्री नहीं बॉटनी एंट्रेंस का। तो साथियों, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर एक बार देखें। और सॉल्व पेपर में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आंसर की गलत की है, उस पर फोकस इतना ना देते हुए भी ये वीडियो बिल्कुल कंटेंट आंसर की, रिवाइज आंसर की से बताया गया है इसके आंसर। देखिए, हम शुरू करते हैं, ना कोई समय की बचत करते हुए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को से शुरू करते हैं पहला। और ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 नंबर। किसने 6 जनवरी 2015 को 7वें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्राउंड मास्टर चेस का खिताब जीता? किसने जीता? तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ए पवोव इवान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुगुन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? निम्नलिखित दिए हैं जिसमें से किस में कार्बन नहीं है? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बालू में कार्बन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दो पासे एक साथ फेंकने पर योग 10 मिलने की संभावना प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता पूछी है, ये 10th में आपने बहुत की होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1/12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दी गई है आपको, 0 क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा 8, 27, 64, 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक एक आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर। यदि ए और बाई के भाई हैं, ए और बाई के भाई हैं, बाई पी और एस का बेटा है, पी एक्स की बेटी है, एम एस का ससुर है, क्यू एक्स का बेटा है, तो के का क्यू से क्या संबंध है? तो के का क्यू से क्या संबंध है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा भतीजी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर। दिए गए मुहावरे वाक्यांश का सबसे उपयुक्त अर्थ बताइए। चौके ब्लॉक, इसका अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Suffocation caused due to living in a caged area, कंजेक्टेड एरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर। BMX DNW FOU श्रृंखला पूर्ण कीजिए। ब्लैंक में क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी ऑप्शन HPT। HPT इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 11 नंबर। फ्यूफाइसी में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक है। फ्यूफाइसी में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन फ्यूफाइसी में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक है फ्यूकोजेंथिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर। बीजाणु जनन ऊतक बहेस्तीसियम से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर। कौन सी लाइकेन का उपयोग इत्र निर्माण में बहुतायत से किया जाता है? कौन सी लाइकेन का उपयोग इत्र के निर्माण में बहुतायत रूप से किया जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा इवार्निया। इवार्निया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। निम्न में से किसमें एमाइलेज स्टार्च पाए जाते हैं? निम्न में से किसमें एमाइलेज स्टार्च पाए जाते हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कारा। एमाइलेज स्टार्च किसमें पाए जाते हैं? कारा के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
16 नंबर, निम्न में से कौन सा गण ब्रायोफाइटा की शैवालीय उत्पत्ति को प्रदर्शित करती नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेलुलोज तथा पेक्टोज के निर्माण में कोशिका विकती। सेलुलोज तथा पेक्टोज के निर्माण में कोशिका विकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर, निम्न में से प्रतिजर्मी गुणों के लिए कौन जाना जाता है? निम्न में से प्रतिजर्मी गुणों के लिए कौन जाना जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ अगेन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 नंबर, रोगों की जीवाणुओं द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कोच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर, ओसिलेटोरिया में निम्न में से किसके द्वारा जनन होता है? ओसिलेटोरिया में निम्न में से किसके द्वारा जनन होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हार्मोगोनिया। प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी किया है आपने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, पारक्रमण की खोज करने वाले वैज्ञानिक, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पारक्रमण की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम क्या है? तो पारक्रमण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है इसमें जेंडर एंड लीडर वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कारित करता है, क्या कारित करता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द भोजन विषाक्तता। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 21, पादप विषाणुओं में सामान्यतः होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक रज्जु की आरएनए होता है सामान्य विषाणुओं में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, ईस्ट कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं। ईस्ट कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? ईस्ट कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो 22 का राइट आंसर बी ऑप्शन, जाइमोफेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23, एल्बुगोक का संबंध किससे है? एल्बुगोक का संबंध किससे है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फाइकोमाइसीटीज कवक का कोई ग्रुप है, इसके अंतर्गत एल्बुगो आता है का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, स्क्लेरोसियम पाया जाता है। स्क्लेरोसियम किसके अंतर्गत पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लेविसेप्स इज द करेक्ट आंसर, क्लेविसेप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25, पक्सीनिया में 2 केंद्र की बीजाणु कौन से होते हैं? पक्सीनिया में 2 केंद्र की बीजाणु कौन से होते हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इरिडोस्पोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, निम्न में से अधिकतर टेरिडोफाइट में क्या अनुपस्थित होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वाहिकाएं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड प्रकार का, अगुणित प्रकार का क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28, किसकी लकड़ी से रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा पाइनस रॉक्सबर्गाई, ये रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29, रायनिया में किस प्रकार की गंध पाई जाती है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठोसरम प्रोटोस्टेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30, मौसमानुसार उत्पन्न वृद्धि की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सब मॉड्यूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31, निम्न में से किसकी पेक्टिन के कोणीय जमाव से पहचान होती है? तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टूल कॉन्ट्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फोस्टर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
देखिए साथियों, बता दूं वैज्ञानिक नाम, साइंटिस्ट के नाम हर साल पूछे गए हैं, तो इसलिए ऐसा ना करें कि साइंटिस्ट के नाम नहीं आएंगे, सब पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। सामान्यतः कौन सा विभज्योतक गाभ बनने में सम्मिलित होता है? सामान्यतः कौन सा विभज्योतक गाभ बनने में सम्मिलित होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पार्श्व, लेटरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 34। किस प्रकार के मूल सूक्ष्मजीवी सहचर्य में कूर्चक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, परांग पोषक कवक मूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। निम्न में से कौन सी विशिष्टता आनुवंशिक कूट में नहीं पाई जाती? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कूट संदिग्ध होता है। ये क्या है? आनुवंशिक कूट में नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36। कौन सी युग्म विकल्पी पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप 15:1 समलक्षणी अनुपात प्राप्त होते हैं? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डुप्लीकेट, द्वैक कारक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37। मनुष्यों में एबीओ रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल, 10th 12th 11th सब में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंड स्टीनर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 38। विलंबित जीनी प्रभाव का उदाहरण है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा घोंघों में खोल का कुंडलीकरण, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 39। प्राथमिक कोशिका विकती होती है? प्राथमिक कोशिका विकती होती है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य पटलिका के दोनों ओर उपस्थित भित्ति, मध्य पटलिका के दोनों ओर उपस्थित भित्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 40। जीन विनिमय अथवा अर्ध गुण सूत्र 2:1 भाग का विनिमय किस अवस्था में होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पेक्काइटिन अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा H1A, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 42। मंगोलिज्म यानी डाउन सिंड्रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम ये क्या है? सिंड्रोम हर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी बॉटनी के जितने भी प्रीवियस ईयर के हुए हैं सारों में सिंड्रोम आया है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम टॉपिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, एकाधिक सूत्रता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43। mRNA से cRNA संश्लेषण कहलाता है? बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। 43 का राइट आंसर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसका राइट आंसर हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44। जंपिंग जीन होते हैं, जंपिंग जीन होते हैं, तो 44 का राइट आंसर हो गया ट्रांसपोसॉन्स, ट्रांसपोसॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45। mRNA में कैप तथा पॉली टेल का निर्माण कहाँ होता है? mRNA में कैप तथा पॉली टेल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्रमशः 5 तथा 3 डैश 5 डैश 5 डैश तथा 3 डैश 13 पर क्रमशः सीक्वेंस वाइज बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46। निम्न में से किसके द्वारा डीएनए अणुओं को जोड़ा जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा डीएनए अणुओं को जोड़ा जाता है? तो इसका 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डीएनए लाइगेज इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। बीटी वेस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बीटी वेस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिनजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48। कौन सा जल सामान्यतः सुविधापूर्वक पादप जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है? सुविधापूर्वक, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका केश का जल, केश का जल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, केश का जल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49। हरिमाहिन्यता न्यूनता का लक्षण किसके कारण होता है? हरिमाहिन्यता न्यूनता का लक्षण किसके कारण होता है?
तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम के कारण। ये क्वेश्चन आपका 12th क्लास में भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर। प्रकाश श्वसन में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन सी कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51। निम्न में से किसके श्वसन में आर क्यू का मान अनंत होता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्लूकोज का अनोक्सीय श्वसन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52। अमीनो अम्लों को निनहाइड्रीन के साथ गर्म करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? अमीनो अम्लों को निनहाइड्रीन के साथ गर्म करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बैंगनी, पर्पल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53। संयुग्मित प्रोटीन बीकर में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? संयुग्मित प्रोटीन बीकर में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? संयुग्मित प्रोटीन एंजाइम में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एपो एंजाइम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एपो एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54। निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त तो सभी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिद्धांत को भी, प्रिंसिपल्स को भी, नियम यानी रूल्स को भी, संस्तुतियाँ, इनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 55। निम्न में से कौन सा एक जाति वृद्धि वर्गीकरण है? निम्न में से कौन सा एक जाति वृद्धि वर्गीकरण है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंगलर एंड फ्रेंटल का वर्गीकरण। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइथियम पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? साइथियम पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यूफोर्बिएसी कुल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57। किसमें दो अंडबीजायांग जिसमें संयुक्त भर्तिका एवं स्वतंत्र अंडप होते हैं पाए जाते हैं? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एपोसाइनेसी एवं एस्क्लेपिडिएसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58। दो यष्टि जलपुंज किस में पाया जाता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दो यष्टि जलपुंज किस में पाया जाता है? जलपुंज किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्विया के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59। निम्न में से किसमें दो बीजाणुक प्रकार का भ्रूणकोश विकास पाया जाता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, एलियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60। चर्विता भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? चर्विता भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरेका कटेचु। अरेका कटेचु में क्या है? चर्विता भ्रूणपोष पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61। ऐसे बीज जिनका अंकुरण प्रकाशकरण द्वारा बाधित होता है को कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे जीवों को? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62। ताला पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? 62 ताला पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बायोमास। थोड़ा ये पेपर हार्ड सा लग रहा है, हार्ड आया है 2015 वाला पेपर जो हार्ड आया है। सेल क्रमक में प्रवृत्ति में लाइकेन किस अवस्था में वृद्धि करती है? सेल क्रमक में प्रवृत्ति में लाइकेन किस अवस्था में वृद्धि करती है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा पायोनियर स्टेज, प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64। पौधों का अन्य पौधों को अड्डे के रूप में उपयोग करते हुए वृद्धि करना किसका उदाहरण है? पौधों का अन्य पौधे को अड्डे के रूप में उपयोग करते हुए वृद्धि करना किसका उदाहरण है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सहभोजता का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। प्लवन पर्ण सहित मूलीय जलोद्भिद का उदाहरण कौन सा है? प्लवन पर्ण सहित मूलीय जलोद्भिद का उदाहरण कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मार्सिलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66।
निम्न में से बेरी का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से बेरी का उदाहरण कौन सा है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67। जीजीपस मॉरिसियाना किस कुल में रखा जाता है? जीजीपस मॉरिसियाना किस कुल में रखा जाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा रियामनेसी कुल में। रियामनेसी कुल में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 68। कौन से पौधे रेशे और तेल के लिए उपयोग में आते हैं? कौन से पौधे रेशे और तेल के लिए उपयोग में आते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा कोकस न्यूसीफेरा एवं गोसिपियम हर्सुटम। बिल्कुल फाइनल का पेपर, फाइनल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69। वलय संरंध्र काष्ठ किस में पाई जाती है? वलय संरंध्र काष्ठ किस में पाई जाती है? तो 69 का राइट आंसर सागवान, सागवान में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 70, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। एम्बर जीवाश्म किस से बने थे? एम्बर जीवाश्म किस से बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और पढ़ाई अच्छे से करो, बिल्कुल सिंपल पेपर आ जाएगा इस बार का। और बिल्कुल पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। बिल्कुल टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए, सोशल मीडिया सारी लिंक दिए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर चाहिए ये वाला, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।